एक सवाल जो पटना की सड़कों से लेकर सिस्टम की गलियारों तक गूंज रहा है, वो 18 साल से लेकर 21 साल का लड़का आखिर कौन है, जिसका सच अब कागजी फाइलों में नहीं, फॉरेंसिक रिपोर्ट में दर्ज है। आज की ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, ये एक कहानी है सच के देर से सामने आने की, जांच की दिशा बदलने की और उस चेहरे की तलाश की जो अब अंधेरे में है। अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। बिहार की राजधानी पटना, एक 18 साल की छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी। सपने थे डॉक्टर बनने के। वह जहानाबाद की रहने वाली थी और पटना के चित्रगुप्त नगर इलाके में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी। 6 जनवरी 2026 की शाम उसे अपने कमरे में बेहोश हालात में पाया गया। हॉस्टल कर्मचारी उसे एनएमसीएच अस्पताल लेकर गए, जहां वह कोमा में चली गई और फिर 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में मामले को आसान रास्ते पर ले जाया गया। कहा गया यह आत्महत्या है, नींद की गोलियां ली गई थी, टाइफाइड से पीड़ित थी। लेकिन परिवार इस कहानी से संतुष्ट नहीं था। उनका कहना था यह आत्महत्या नहीं है, यह अपराध है और यहीं से सवाल उठने शुरू हुए। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हॉस्टल को तुरंत सील क्यों नहीं किया। 3 दिन तक वह जगह खुली क्यों रही जहां सबूत हो सकते थे। आरोप लगाए गए हॉस्टल मालिक मनीष रंजन पर। शक की सुई उधर घूमती रही, लेकिन जब एक रिपोर्ट ने पूरा मामला ही पलट दिया। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएसएलआई इस रिपोर्ट ने इस केस में नया मोड़ ला दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मृतक छात्रा के अंडरगारमेंट पर जो जैविक साक्ष्य मिला वह 18 से 21 साल के किसी लड़के का है। यही वो लाइन है जिसने जांच की दिशा पूरी तरीके से बदल दी है। अब सवाल, अगर उम्र 18 से 21 साल का है तो क्या वो हॉस्टल का मालिक हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन है? क्या वह छात्रा का करीबी था, दोस्त था, कोचिंग या हॉस्टल से जुड़ा कोई व्यक्ति है, या कोई ऐसा जिस पर अब तक किसी की नजर गई ही नहीं? एफएसएल के इस खुलासे के बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी अब उसी उम्र के लड़के की तलाश में जुट गई है। सूत्रों का कहना है एसआईटी उन सभी युवकों की कुंडली खंगाल रही है जो छात्रा के साथ संपर्क में थे। हॉस्टल से जुड़े लोग, परिचित और वो चेहरे जो अब तक पूछताछ के दायरे में पूरी तरीके से नहीं आए हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है, अगर यह जानकारी अब सामने आई है तो पहले क्यों नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पहले ही संकेत दे दिए थे। शरीर पर चोटों के निशान मिले, संवेदनशील हिस्सों पर आघात के संकेत थे। यहीं से साफ हो गया था मौत से पहले उसके साथ यौन हिंसा हुई थी। लेकिन जांच धीमी क्यों रही? परिवार का आरोप है पुलिस ने शुरुआत में गलत दिशा क्यों पकड़ ली। बेटी की मौत के बाद उनसे ही पूछा जाता रहा वह किससे बात करती थी, किससे मिलती थी, जबकि असली सवाल होना चाहिए था वो लड़का कौन है। आज वही सवाल पूरा बिहार पूछ रहा है। इस केस में अब तक कई संदिग्ध लोगों के डीएनए सैंपल लिए जा चुके हैं। हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का भी सैंपल लिया गया है। इन सभी का मिलान एफएसएल रिपोर्ट में किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को उम्मीद है डीएनए मैच सबको बेनकाब कर देगा। मामले में लापरवाही हुई पर कार्रवाई भी हुई। चित्रगुप्त नगर थाने की एसएचओ रोशनी कुमारी और कदम कुआं थाने के दरोगा हेमंत झा दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। यह संकेत है कि सिस्टम मान रहा है कहीं ना कहीं चूक हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा अपराधियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सवाल सिर्फ सजा का नहीं है, सवाल है सच तक पहुंचने का। आज इस केस में सबसे बड़ा रहस्य एक उम्र में सिमट गया है, 18 से 21 साल। यही उम्र अब जांच की चाबी बन चुकी है और जैसे जैसे डीएनए रिपोर्ट का इंतजार है वैसे वैसे उम्मीद अब बढ़ रही है कि अब अपराधी ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। यह कहानी एक छात्रा के सपनों की है, एक परिवार के टूटने की है और एक सिस्टम के इम्तिहान की है। आज सवाल सिर्फ यही है, वो 18 से 21 साल का लड़का कौन है? और जवाब अब बहुत दूर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इस केस को घुमाया जा रहा है। बार बार पीड़िता के परिवार को संतावना दिया जा रहा है, बार बार पीड़िता के परिवार को एक ही चीज थोपने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब से एफएसएलआई की रिपोर्ट सामने आई है, फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ दावा किया गया है कि जो लड़की के अंडरगारमेंट्स में जो सीमन है वो 18 से
21 साल के लड़के का हो सकता है, तब से इस केस को एक नया एंगल मिला है। अब उम्मीद करते हैं कि जो एसआईटी टीम गठित हुई है वह जल्द से जल्द अपराधी तक पहुंचेगी और इस केस में कौन कौन दोषी हैं सबका पर्दाफाश होगा, सबको बेनकाब किया जाएगा। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।